दोस्तों, मिलिट्री में जाने से पहले हमारे बीटीएस मेंबर्स ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट अपनी आर्मीज के लिए शूट करके रखी है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इस वीडियो में शुगा से जो सवाल पूछ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद शुगा ही है। दोस्तों, यहाँ एक पर्सन शुगा है और एक पर्सन ऑगस्ट डी है, पर ऑगस्ट डी ही तो शुगा है। Oh my God! इस अमेजिंग वीडियो में पहले तो शुगा ऑगस्ट डी से कुछ सवाल पूछते हैं और फिर ऑगस्ट डी शुगा से सवाल पूछते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और शुगा और ऑगस्ट डी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और शुगा कहते हैं आज मैं एक स्पेशल तरह की इंटरव्यू लेने वाला हूँ ऑगस्ट डी का, और आज हम इस इंटरव्यू के जरिए आपको हमारे अलग अलग पहलू दिखाने वाले हैं। तो ऑगस्ट डी, क्या आप रेडी हो? तो ऑगस्ट डी कहते हैं हाँ। और फिर शुगा ऑगस्ट डी से पहले सवाल को पूछते हैं और कहते हैं हम दोनों अपने खुद के लिरिक्स को लिखते हैं जब भी हम सॉन्ग्स बनाते हैं, पर जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा सीधे हो। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इसका कोई कारण है? क्यों आप अपनी चीजों को ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्रेस करते हो? तो हमारे ऑगस्ट डी कहते हैं चाहे शुगा हो या ऑगस्ट डी, मैं हमेशा ही म्यूजिक को ऑनेस्टली ही बनाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने वही किया जो मैं करता आया हूँ, पर पर्सनली मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और भी ज्यादा अपनी बातों को कह पाता हूँ जब मैं अपनी खुद की म्यूजिक को बनाता हूँ। तो शुगा कहते हैं मैंने देखा है और मुझे लगता है ये आसान नहीं है खुद के लिए ऑनेस्ट होना, पर ऑगस्ट डी के लिए क्या कोई सेटिस्फैक्शन है इन ऑनेस्ट सॉन्ग्स को बनाकर? तो ऑगस्ट डी कहते हैं मैं बस म्यूजिक बनाता हूँ क्योंकि मैं म्यूजिक बना सकता हूँ और मैं अपनी ट्रॉमा और फीलिंग्स से कैसे बाहर निकला वो अपने एल्बम के जरिए बताता हूँ, और वही छुटकारा वाली फीलिंग मुझे और ग्रो करने में मदद करती है और ये मेरी अगली एल्बम पे और ज्यादा इफेक्ट भी करती है। और जब भी मेरी एल्बम रिलीज होती है तो वो मेरे लिए हमेशा की ही तरह एक फ्रीडम और खुशी होती है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते शुगा? तो शुगा कहते हैं एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं है, ये मेरी जॉब है और ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ अपने म्यूज़िक को बनाकर और रिलीज़ कर, पर मैं ऑडियंस या क्रिटिसाइज से प्रभावित होने वाला पर्सन भी नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बस अपनी म्यूजिक को बनाता हूँ ये चाहते हुए कि मेरे फैंस को मेरी म्यूजिक पसंद आएगी। इसके साथ ही शुगा ऑगस्ट डी से अगला सवाल करते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी म्यूजिक को पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपकी म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी होती है, और जैसा कि आपका कॉन्सर्ट भी होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो शुगा के कॉन्सर्ट से पहले शूट करी गई थी। तो शुगा कहते हैं मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए जिसमें कि आप अपने सॉन्ग्स को गा पाओगे। तो ऑगस्ट डी कहते हैं मैं हमेशा ही अपने मेंबर्स से बातें करता था कि सिंगर्स क्या करते हैं। तो एक सिंगर ऐसा पर्सन होता है जो कॉन्सर्ट्स करता है, और यही उस सवाल का जवाब था। ये भी एक सही जवाब है कि सिंगर म्यूजिक बनाते हैं और उसे रिलीज करते हैं, पर मैंने हमेशा ही यही कहा है कि ये कॉन्सर्ट सबसे ज़रूरी जॉब है एक सिंगर के लिए। मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि अगर आप एक सिंगर हो तो आपको म्यूजिक बनाना होगा कॉन्सर्ट के लिए। मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ स्टेज पे और यही चीज़ मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, पर जैसे कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे ये अकेले ही करना होगा। अब मुझे ये अकेले ही करना होगा जो हम सातों एक साथ करते थे। मैं अपने कॉन्सर्ट को लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैं उनके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं वर्ल्ड के फेमस पॉप स्टार के साथ हूँ शुगा। तो शुगा कहते हैं ओह, मैं इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे भी भरोसा है, चलिए हमारा बेस्ट देते हैं। और फिर ऑगस्ट डी कहते हैं जैसे कि हमने ऑगस्ट डी के बारे में बातें की तो अब मैं इंटरव्यू लूंगा शुगा की। तो चलिए शुगा की स्टोरी जानते हैं। तो मैं आपसे वो पहली म्यूजिक के बारे में जो चीज पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे द्वारा रिलीज की गई मिक्स टेप जिसमें मेरी बहुत सारी इनर सेल्फ की स्टोरीज है और एक ग्रुप में होने की, तो मुझे लगता है आपने दोनों तरह के रंग को देखा है और आप पॉपुलर स्टोरीज को बता सकते हो। तो आप क्या सोचते हो ऑगस्ट डी की मदद शुगा के म्यूजिक में क्या इम्पैक्ट रखती है? तो शुगा कहते हैं ओह, ये तो बहुत हेल्पफुल है, मैं एक आइडल की तरह रहता हूँ और मैं ऐसे ही रहूंगा। तो बहुत तरीके हैं चीजों को एक्सप्रेस करने की, और अगर पॉपुलर म्यूजिक की बात आती है तो मुझे लगता है जो पहली चीज है वो ये है कि मुझे रिकॉर्ड की परवाह करना चाहिए, तभी आउटकम्स अच्छे आएंगे।
और शुगा की बहुत सारी सॉन्ग्स हैं जो बाकी सॉन्ग से अलग हैं। मैं अपने दिमाग में किसी भी दायरे को लेकर सॉन्ग्स नहीं बनाता, पर मैं जब दूसरे म्यूजिशियंस के लिए सॉन्ग प्रोड्यूस करता हूँ और जिनके सॉन्ग शुगा के जरिए रिलीज होती है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता। तब मुझे आउटकम्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये मुझे बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि तब मैं ऑगस्ट डी की तरह म्यूजिक बनाता हूँ। और फिर ऑगस्ट डी दूसरे सवाल पे आते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शुगा मेरे से ज्यादा सोशल बटरफ्लाई हैं। जैसे कि आपने PSY के साथ काम करा है और आपने आयु के साथ काम करा है और आपने ली सोरा के सॉन्ग पे काम करा है, तो इसके पीछे की वो क्या सीक्रेट है जो आर्टिस्ट और पब्लिक आपको इतना ज्यादा प्यार करती है। तो शुगा कहते हैं, मुझे लगता है कि वे मुझसे कुछ तालमेल हासिल करना चाहते हैं। उन सॉन्ग्स के केस में आयु ने मुझे ऑफर करा था जब वो कुछ नई चीज पे काम करना चाहती थी, और डैड सॉन्ग के केस में मैंने PSY से पूछा था। जैसे कि उनकी म्यूजिक मेरे म्यूजिक से पूरी अलग है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कंटिन्यूअसली पॉप म्यूजिक बनाता आया है, तो मुझे लगता है वो आर्टिस्ट जो अपने म्यूजिक को थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना चाहते हैं, उन्होंने ही मुझे ऑफर दिया है तालमेल के बारे में सोचते हुए। तो फिर ऑगस्ट डी शुगा से अगला सवाल करते हैं कि आपको कैसा फील हुआ उन आर्टिस्ट के साथ काम कर। तो शुगा कहते हैं, ये फन भरा था, पर पर्सनली मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। थैंकफुली मेरे पास हमेशा से अच्छे आउटकम्स थे, तो अगर मैं कुछ गड़बड़ करता तो ये पूरी मेरी गलती होती। यही चीज मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो मुझे लगता है दूसरों के सॉन्ग्स में मैं खुद के सॉन्ग रिलीज से भी ज्यादा नर्वस होता हूँ। स्पेशली जब मैंने PSY के साथ काम करा था तब मैं बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था, पर मैंने इसे करा क्योंकि ये फन भरा था। और इसके अलावा मैं एडवर्टीजमेंट, म्यूजिक और दूसरी चीजें भी करता हूँ। इसके साथ ही ऑगस्ट डी कहते हैं, इन दिनों एक हॉट इशू ये भी है शुगा को लेकर, और वो है स्विचवित्ता। मैं भी इसे देखकर एंजॉय करता हूँ। आप बहुत ही काम और अच्छे होस्ट हो। क्या आपके पास कोई स्पेशल टिप्स या सीक्रेट है? तो शुगा कहते हैं, मुझे वास्तव में वहाँ रहना पसंद नहीं है। ये रेस्ट करने का टाइम है, पर मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं चाहिए। मैं और ज्यादा काम करना चाहता हूँ, और मेरे मेंबर्स की एल्बम्स कंटिन्यूअसली एक के बाद एक रिलीज हो रही है, तो उन्हें टीवी शो या यूट्यूब की जरूरत है अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए, और वो सब इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न भी हैं। तो किसी तरह ये चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता जब मैं किसी ऐसे पर्सन से बात करता हूँ जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ इसे अच्छा करने का। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भरा होता है शुरू के 30 मिनट तक, पर जैसे जैसे मैं कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है ये नेचुरली मेरे बात करने की स्किल को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करता है। तो ऑगस्ट डी कहते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, पर मुझे लगता है मुझे इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है जब मैं शुगा को ऐसा करते हुए देखता हूँ तो। और फिर शुगा कहते हैं, हम आपको गेस्ट की तरह इनवाइट करना पसंद करेंगे स्विचवित्ता में। तो ऑगस्ट डी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं सच में इस शो में आना चाहता हूँ। तो शुगा कहते हैं, फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे प्रिपेयर करने में। तो ऑगस्ट डी कहते हैं, मैं इंतजार करूंगा। और फिर शुगा कहते हैं, आज हमने एक साथ इंटरव्यू दी। मुझे लगता है ये पहली बार था जब हम अकेले इस तरह बात कर रहे थे। तो आज का दिन कैसा था? तो ऑगस्ट डी कहते हैं, वेल एक्चुअली वास्तव में मेरे पास करने के लिए बहुत सारी इंटरव्यूज नहीं है। तो शुगा, आपके साथ इस इंटरव्यू को कर मुझे बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है। आपके साथ मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, जैसे मैंने आज अपने पुराने दोस्त के साथ समय बिताया और बातचीत की। तो शुगा कहते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया और मैं यहाँ ऑगस्ट डी के साथ आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत मीनिंगफुल टाइम था जहाँ हमने अपनी स्टोरीज शेयर की। और फिर दोनों सभी को थैंक्स कहते हैं और सभी को बाय बोलते हैं। और शुगा ऑगस्ट डी को कहते हैं, तुम बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हो। और यहीं पे ये अमेजिंग वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और यूनिक वीडियो था। पहली बार हमने शुगा और ऑगस्ट डी को अलग अलग इंटरव्यू देते हुए देखा। ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट था। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।